तो यहाँ पर मेरे पास है दो वीडियोस। एक जो कि बैकग्राउंड वीडियो है जिसमें एक मोशन है, मतलब ये ऐसे पेन ट्रैक हो रहा है, और एक है नारुतो हमारा सब्जेक्ट। तो एक बैकग्राउंड है और एक सब्जेक्ट है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा एक फ्रेम में, तो क्या होगा? यही होगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि बैकग्राउंड वीडियो जो है वो तो मूव हो रहा है, पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे हमने बाद में लगाया हो। मतलब हाँ, हमने बाद में लगाया है, पर ये दिखना नहीं चाहिए कि इसे हमने ऊपर से डाला है, एज ए लेयर डाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 3D कैमरा ट्रैक का यूज करना पड़ेगा, और वो कैसे करते वो मैं सिखाता हूँ। 3D कैमरा ट्रैक डालना है तो क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। इस क्लिप में जो है मैं यहाँ ओके, तो यहाँ पर तुम्हें एक प्लस का आइकन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर तुम्हें ट्रैकर दिखेगा, वहाँ पर गया 3D कैमरा ट्रैकर, क्लिक करो, बैम, ये आ चुका है। अब देखो, तुम चाहो तो FPS जो है वो याद रखो कि तुमने कितने रखे, और यहाँ पर जो ये दिखा रहा मैं यहाँ पर कम डालता हूँ, ठीक है, कम डालता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब रेजोल्यूशन जो है वो भी तुम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ जो कि है यहाँ पर एडवांस में जो है वो यहाँ पर तुम्हें 5 दिख रहा है। मैंने जो वो वीडियो डाली थी उसमें मैंने 8 डाला हुआ था, ठीक है। तो तुम चाहो उतना ये एक्यूरेट करेगा, मतलब अगर 8 डालोगे तो ये अच्छे से एक्यूरेट करेगा। फिर मैच डिस्टेंस जो है उसे भी तुम घटा बढ़ा सकते हो, पर इसे जितना एडवांस सेटिंग में तुम करोगे ना उतना ये लोड लेगा सॉल्विंग बैकग्राउंड में। कैसे? अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट एनालाइजिंग पर क्लिक करूँगा तो 130 जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रोसेस होने के बाद तुम्हें मिलता हूँ। ये एनालाइज हो रहा है। अब देखो ये सॉल्विंग बैकग्राउंड हो रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो हम होने देते, अब तब तक मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। मैं पूरा रियल टाइम शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए कि आखिर ये सारी प्रोसेस होती क्या है। तो मैंने कहा था ना कि ये सॉल्विंग बैकग्राउंड जो है उसमें तो ये देर लगाता ही लगाता है, ठीक है। आखिर ये बैकग्राउंड जो है वो हमारा सोल्व कर रहा है। पार्ट को शायद हमें स्किप कर देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा, और अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले। हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो है वो हमें ट्रैकिंग डाटा मिल रहा है। अरे नहीं यार, ठीक है, यहाँ पर ये देखो। अब इस स्लाइडर को अगर तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हें ये सारे जो है वो ट्रैकिंग डाटा मिलेंगे। अब अगर कम कर दोगे, अरे भाई यहाँ पर नहीं, तो अगर तुम कम कर दोगे, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ये सटीक है ना वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये डाटा जो है वो है। अब देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ठोस डाटा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बस ऐसे क्लिक करो और कॉपी ट्रांसफ़र दिख रहा है, उस पर भी जा सकते हो तुम, क्रिएट ग्रुप में भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसमें तुम अपने मर्जी के मालिक हो भाई, ठीक है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। मैं कॉपी ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तुम 3D टेक्स्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने कॉपी ट्रांसफ़र पर क्लिक किया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ मैंने नारुतो जो है उसे हाइड करके रखा हुआ, ठीक है। ये नारुतो जो है वहाँ पर मैं गया और यहाँ पेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया। ये अपनी जगह पे आ चुका है जहाँ पर हमें इसे रखना था। अब देखो कुछ चेंजेस जो है वो
तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि रोटेशन हो गया, ये सब मैं इसे थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ क्योंकि ओके ओके हो रहा है, देख रहे हो तुम, ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये उस जगह का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो मैं तुम्हें एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। कि मान लो मैंने तुम्हें वो तो सिखा दिया कि कैसे तुम 2D इमेज को डाल सकते हो, पर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि तुम 3D मॉडल्स डाल सकते हो। अब यहाँ पर ये नारुतो है, ठीक है, ये नारुतो है, बेसिकली ये नारुतो है जिसे हमने 3D प्लेस में डाला हुआ है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये नारुतो जो है वो डिलीट हो गया, ये 3D जो है वो भी डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3D मॉडल इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, इंपोर्ट, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो 3D मॉडल है वो मैं यहाँ से मेरी सारी चीज़ें जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में होती है, ठीक है। तुम यहाँ देख सकते हो सारी चीज़ें जो है एकदम ऑर्गेनाइज होती है। यहाँ पर 3D मॉडल्स है और यहाँ पर बहुत सारे 3D मॉडल्स है, पर मैं कुछ न्यू में ट्राई करता हूँ। जैसे कि मेरे पास है ट्रांसफॉर्मर है और 3D मॉडल्स में मेरे पास और भी है, ठीक है। कौन सा सुपर हीरो मैं डालना पसंद करूँगा, आई थिंक वुल्वरीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं वुल्वरीन को डाल रहा हूँ, होप कि ये हो जाए। ये दिल लगा रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है वो वुल्वरीन जो है वो आ चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। ऐसे पूरा यहाँ पर मैं गया और मुझे ओके कॉपी ट्रांसफर, ओके मैंने कॉपी ट्रांसफ़र की है। अब मैं कुछ नहीं करता, यहाँ वुल्वरीन में आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर गया और पेस्ट पर पेस्ट कर दूँगा। वुल्वरीन हमारा जो है वो वहाँ पर प्लेस हो गया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर प्लेस हो गया। अब इसमें जो है वो एनिमेशन है तो उसे मैं डालता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पर छोटा हो जाता हूँ ओके। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो एनिमेशन डालता हूँ। ओके, ये एनिमेशन हो गया, बट इसका रोटेशन जो है वो मुझे करना है। इसकी लाइटिंग भी मुझे अच्छी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये अच्छी रहेगी क्या? नहीं नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। थोड़ा लाइट में ये डाल देता हूँ, रिफ्लेक्शन। अब ये अच्छा दिख रहा है। अरे और यहाँ से ये लाइट कलर पिक करते हैं, ठीक है। तो ये लाइट, और अब यहाँ हम गए, अब इसे देखते हैं। ओके, तो ये लग रहा है कि वहां पर मौजूद है, ठीक है। कूल, ये लग तो रहा है कि वो वहां पर मौजूद है। काफी अच्छे से ट्रैक हुआ है ये। ओके, मॉडल जो है वो हमारा कम था इसलिए थोड़ा तो ये अंत तक मॉडल रहा। अब हमने एनिमेशन डाला तो इसे थोड़ा एनिमेट भी कर देते, ये यहाँ पर और अंत तक
ये इवोल्यूशन होगा, ठीक है, बट ये पोज सही नहीं है। ये कैसा पोज है भाई? ओके 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 ओके, तो ये देखो, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई है, मतलब ये गया, और ये क्या ही इनसेन पोज है भाई तुम्हारा। ठीक है, तो ये तो अब टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, प्रोसेस, कि इस पे तुम जितना टाइम लगाओगे उतना ये बेहतर बनेगा। ओवरऑल अच्छा दिख रहा है ये, हाँ ओवरऑल ये अच्छा दिख रहा है। तो मेरा पुराना जो वीडियो था नोट वीडियो के बारे में, उसमें कमेंट सेक्शन में ये आया था कि 3D कैमरा ट्रैक पर बना दो। मैं बनाना चाहता था, ठीक है, पहले जब ये इन लोगों ने अपडेट किया था कि 3D कैमरा ट्रैक आ चुका है, तभी मैं डालना चाहता था, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रही इस चैनल से। पर जब कमेंट आया तो मुझे लगा कि हाँ, इस पर मुझे बनाना चाहिए। जनरली मैं ट्यूटोरियल्स नहीं बनाता, मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, मैं फिल्मों के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ, जिस पर मैंने रिसर्च की है, जिस पर मैंने जाना हुआ है। तो अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें मेरे समझाने का ढंग जो है वो आपको पसंद आता है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और अगर कोई टॉपिक के लिए आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, और मेरी दूसरी जो वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे।